अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे आपके साथ कि भाई हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बेसबैंड अननोन आ जाता है या फिर उससे हट के नो सर्विस इमरजेंसी या जो भी चीज़ें आती है और उस फ़ोन के अंदर अगर SDR आईसी लगी हुई है तो आपको किस तरीके से रिपेयर करना है। कौन कौन सी लाइन, कौन कौन सी वोल्टेज जो है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जिम्मेदार है कि मोबाइल फ़ोन का जो नेटवर्क है वो नहीं आ रहा। बहुत सारे दोस्त जो है फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैंने जो है 2GPA 4GPA और WTR या फिर SDR जो भी आईसी है सब कुछ रिप्लेस कर दिया और नेटवर्क जो है अभी भी नहीं आ रहा। तो भाई नेटवर्क रिपेयर करना एक चैलेंजिंग काम होता है। बाज़ दफ़ा सिर्फ आप SDR को खाली ट्राई कर देते हैं, उससे भी आपका काम हो जाता है। WTR को अगर आप ट्राई कर देते हैं, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आपके हल हो जाते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि सीपीयू भी रिवॉल्व कर चुके हैं, एसडीआर भी चेंज कर दी है, उसके अलावा पूरे नेटवर्क सेक्शन पे काम कर लिया है, लेकिन नेटवर्क हमारा जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? आज मैं आप लोगों को अंदर की कहानी बताऊँगा, किस तरीके से आपको डब्ल्यूटीआर या एसडीआर डब्ल्यूटीआर के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है एसडीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने डब्ल्यूटीआर को नहीं देखा और पहले मैंने वीडियो के अंदर जो है बैंड पास फ़िल्टर और ये सारी चीज़ें जो टीआरएक्स और पीआरएक्स के पाथ हैं, वो सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि सर हमें नेटवर्क का जो है बिल्कुल प्रॉपर समझ आ चुकी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उसको देखें। उसको देखने के बाद इस वीडियो को आपको बखूबी समझ आ जाएगी कि भाई नेटवर्क के अंदर कौन-कौन सी चीज़ जो है ज़िम्मेदार है फ़ोन के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम के अंदर। तो अब हम जो है नेटवर्क सेक्शन के अंदर गोता खाने लगे हैं। नेटवर्क सेक्शन के अंदर अगर एसडीआर लगी है तो आपको क्या-क्या चीज़ चेक करनी है। नेटवर्क सेक्शन के अंदर गोता लगाएँगे और आपको चीज़ों के बारे में बताएँगे कि कौन-कौन सी चीज़ आपकी ज़िम्मेदार है बेसबैंड अननोन के। और एसडीआर की जो वोल्टेजेस हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और कौन-कौन से पाथ आपको चेक करने हैं ये भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हर चीज़ चेंज करने के बावजूद आपका मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क क्यों नहीं बन रहा। तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा दोस्तों, अब जो है हम यहाँ पे बोर्नियो पे आते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा एक फ़ोन है जो कि रेडमी का नोट 7 है। इसको मैंने ओपन किया है। तो हर मोबाइल के अंदर आपको पता है कि नेटवर्क सेक्शन जो है ऐसा ही दिखता है, अलग ही शील्ड के अंदर। इसके अंदर आईसीओ की आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को पता है। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि ये आपका 2GPA लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर आपको एपीटी आईसी के बारे में नहीं बताया जाता। तो यहाँ पे आपकी देखिए यहाँ पे एपीटी आईसी लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे जो है एक जो है आपकी ट्रांसीवर आईसी एसडीआर, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एसडीआर आईसी लगा हुआ है और इसके अंदर एक आईसी है आपका ये 4GPA, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर फ़ोन के अंदर आती हैं, चाहे उसके अंदर एसडीआर लगा हो, चाहे फिर उसके अंदर डब्ल्यूटीआर लगा हो या फिर MT6177 लगा हो। तो यही नेटवर्क सेक्शन रहता है। तो क्वालकॉम फ़ोन के अंदर एक्स्ट्रा आपको एपीटी आईसी को देखना होता है। तो यहाँ पे 2G का PA, इसके इनपुट की बात कर देता हूँ। इसको एक 3.7 मिलेगा, उसके बाद इसकी एक वोल्टेज होगी 1.8 और कभी-कभार और यहाँ पे एक एपीटी आईसी जो है 4GPA के वोल्टेज बनाएगी, जो कि मैं पहले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आज यहाँ पे जो 4G का PA है, आप लोगों को पता है इसका एक इनपुट 3.7, एक इनपुट 1.8 और एक इनपुट जो है एपीटी का जो आउटपुट है वो 4GPA को दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले पता है। उसके अलावा इसके अंदर RFFE डाटा और RFFE क्लॉक की लाइन भी आती है जो कि इसको कंट्रोल करेगी। उसके बाद वही प्रोटोकॉल से हमारा जो है 2GPA भी कंट्रोल होगा और जो हमारा एपीटी आईसी है वो भी सेम प्रोटोकॉल से कंट्रोल होगी। तो ये आईसी का कंट्रोल है। अभी हम एसडीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। एसडीआर जो है, देखें यहाँ पे एसडीआर के अंदर जो हम लोग नेटवर्क सेक्शन देख रहे हैं, इसके अंदर
5 वोल्टेजेस आ रही हैं, जो कि एक वोल्टेज है 1.2, दूसरी वोल्टेज है इसकी 1.8, एक और 1.8, एक 1.0 और एक और है 1.0। तो ये SDR IC के अंदर इन्होंने दिखाया, नेटवर्क सॉल्यूशन के अंदर जो हार्डवेयर सॉल्यूशन होता है, इन्होंने दिखाया कि भाई ये जो है इस बॉल के ऊपर आपकी वोल्टेज इन होंगे। असल में हकीकत ये नहीं है कि इन बॉल्स पे इन होंगे। ये वोल्टेज जो हैं SDR IC के अंदर बहुत सारी जगह पे इन होती हैं, और किस किस चीज़ के लिए इन होंगी मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। और इस SDR IC के अंदर कौन कौन सी पिन जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक लाइन भी मिस हुई या ड्रॉप डाउन केस में आपका मोबाइल गिरने के बाद नेटवर्क का प्रॉब्लम आया, तो आपको किस तरीके से वर्किंग करनी है मैं उसको डिस्कस करता हूं। तो एक चार्ट के जरिए मैं आपको पहले तो बता दूं कि भाई SDR की वोल्टेजेस कितनी होती हैं, और SDR के अंदर आपको जो लाइनें हैं कौन कौन सी लाइनें अहम रहेंगी। उसके बाद मैं दोबारा आपको स्कीमेटिक्स के अंदर दिखाऊंगा और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है वीडियो को देखने के बाद आपको SDR की कहानी भी समझ आ जाएगी। और WTR की कहानी जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो को नहीं देखा, आप उसको देखें। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको नेटवर्क की पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि बैंड पास फिल्टर के अंदर जो PRX और TRX या TX के जो पाथ होते हैं वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं। तो मैं अभी आपके सामने एक चार्ट बनाता हूं, आप उस चार्ट को समझें, फिर हम लोग वापस स्कीमेटिक्स पे आते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं एक चार्ट बना ले लगा हूँ, और चार्ट के अंदर हम लोग SDR की इनपुट वोल्टेज के बारे में लिखते हैं, और SDR से जो CPU से कम्युनिकेशन रहेगा वो भी मैं यहाँ पे लाइनें, जो मेन लाइनें हैं वो आप लोगों के सामने यहाँ पे शो कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के जहन नशीन हो जाएं। SDR के जो इनपुट हैं वो पहले आप समझ लें। मान लें ये आपका SDR IC है, ठीक है। तो इसका जो इनपुट वोल्टेज की बात करें तो एक वोल्टेज इसको मिलेगा 1.8, एक 1.8 आएगा जो कि पावर IC से आएगा। तो पावर IC की LDO वोल्टेज है, तो मैं मान लें यहाँ पे लिख देता हूँ L5, अंदाज के तौर पे लिख रहा हूँ। ये कोई भी LDO वोल्टेज हो सकती है, मुख्तलिफ फोन में मुख्तलिफ नाम लिखा आ सकता है। उसके बाद एक और वोल्टेज की बात करूं तो ये होगी आपकी L10, लिख देता हूं LDO, और ये होगी आपकी 1.2। उसके बाद एक और इनपुट की बात करें तो ये होगा आपका 1.0 वोल्ट, ये भी LDO वोल्टेज है। देखिए ये जो LDO वोल्टेज है अलग अलग पिन से आएंगी, और ये कब आएंगी, कब वोल्टेज बनेगी, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डायग्राम में चल के दिखाऊंगा। यही कंफ्यूजन रहती है दोस्तों की कि सर ये वोल्टेज नहीं बन रहे, वोल्टेज नहीं बन रहे, तो क्या रीजन हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और वोल्टेज है जो कि है 1.8, ये भी पावर IC की LDO वोल्टेज है। उसके बाद एक और वोल्टेज है, ये है आपकी 1.0 वोल्ट। देखिए ये जितनी भी वोल्टेज है ये अलग अलग LDO से आ रही है, और बाज दफा ऐसा होता है इसके अंदर से अगर आपकी लाइन कोई शॉर्ट हो जाती है, वोल्टेज की लाइन कोई शॉर्ट होती है, तो आपका मोबाइल फोन जो है वो लोगो रीस्टार्ट प्रॉब्लम में भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वोल्टेज अगर मिसिंग होती हैं या इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके मोबाइल फोन का जो बेसबैंड है वो अननाउन हो जाता है, और उससे हटके बेसबैंड अननाउन जब होता है तो उस कंडीशन में आपके मोबाइल फोन की जो सिम है वो भी डिटेक्ट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो इन वोल्टेज के बारे में आप लोगों को मैं सर्किट में चल के दिखाऊंगा। एक 1.8 रहेगी, एक 1.2, और एक रहेगी आपका दो रहेगी 1.0 वोल्टेज। ये 5 वोल्टेज इसका इनपुट है, और ये याद रखें कि ये जो इनपुट वोल्टेज है ये कभी भी SDR IC के एक बॉल पे नहीं जाते। आप लोग जब देखते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में तो ये जो है आप लोगों को सिर्फ एक पिन पे शो कराया जाता है, लेकिन अगर आप स्कीमेटिक्स देखेंगे तो ये SDR IC की बहुत सारी बॉल्स पे जाती है। अगर किसी एक बॉल पे भी सही तरीके से आपके वोल्टेज नहीं पहुंचे तो आपका मोबाइल फोन का नेटवर्क जो है वो गायब हो सकता है। उसके अलावा आपके मोबाइल फोन में
बेसबैंड अननाउन का प्रॉब्लम भी आ सकता है। कई दफा ऐसा होता है कि आप एसडीआर आईसी को अकेला सिर्फ रीसोल्ड कर देते हैं, तब भी आपका नेटवर्क जो है वो ठीक हो जाता है। कई दफा ऐसा होता है एसडीआर को चेंज करने से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि पूरा का पूरा नेटवर्क सेक्शन चेंज कर दो, तब भी मोबाइल फोन का नेटवर्क जो है वो ठीक नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं ठीक हो पाता, तो इस वीडियो के जरिए हम लोग उसको समझेंगे। तो ये 5 वोल्टेज जो है वो इनपुट है एसडीआर आईसी की, और ये जो वोल्टेज है एसडीआर आईसी के अंदर कई सारी बॉल्स पे जाएंगी। ये मैं आप लोगों को स्कीमेटिक्स में दिखाऊंगा। उसके अलावा बात की करें तो इस एसडीआर आईसी को एक चलने के लिए एक फ्रीक्वेंसी जो कि आएगी आपकी पावर आईसी से, और ये जो है का नाम है एक्सो क्लॉक। ठीक है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी जो है जितने मेगाहर्ट्ज का आपका क्रिस्टल होगा उतने मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है इस एसडीआर आईसी को मिलेगी। इसका नाम होगा एक्सो। ये बहुत जरूरी है। कई दफा इस लाइन के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, या फिर कई दफा इसकी लाइन में रेजिस्टेंस और एक कैप लगा होता है। तो अगर वो मिस हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपके मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है वो छुट्टी कर जाता है। दूसरे नंबर पे बाज दफा आपका बेसबैंड भी अननाउन हो जाता है। तो याद रखें कि बेसबैंड अननाउन होगा तो सिम भी डिटेक्ट नहीं होगी। अगर एसडीआर आईसी लगी है और सिम डिटेक्ट नहीं हो रही तो कभी भी सिम वाले सेक्शन पे काम मत करें, डायरेक्ट एसडीआर पे काम करें। बेसबैंड चेक करने के बाद एसडीआर पे काम करें। देखिए, बेसबैंड का प्रॉब्लम जो है वो फ्लैशिंग से भी आ सकता है, तो आपको पहले जो है फ्लैशिंग की तसल्ली कर लेनी है, उसके बाद आपको जो है एसडीआर आईसी के ऊपर आना है। उसके अलावा मैं यहाँ पे सीपीयू बना देता हूँ, और सीपीयू से जो आपकी कम्युनिकेशन लाइन रहेंगी वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जो मेन लाइनें हैं जो आपको चेक करनी है वो लाइनें जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि एसडीआर आईसी को 2 लाइनें मिलेंगी, जिसका नाम है RFFE डाटा, और एक और का नाम है RFFE क्लॉक। देखो दोस्तों, इन 2 लाइनों के मिस हो जाने से आपको पता है कि आपके मोबाइल फोन का जो रेडियो है वो ऑफ हो जाता है। उस कंडीशन में आप लोगों को इन 2 लाइनों को देखना पड़ेगा। एसडीआर आईसी को हटा के अगर आप इन 2 लाइनों की रीडिंग ले लेते हैं तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि भाई RFFE डाटा और क्लॉक जो है इसका ठीक है। इस कंडीशन में आपको एसडीआर आईसी को चेंज करके देखना पड़ेगा। उसके बाद 2 लाइनें और हैं। एक लाइन है जिसका नाम है क्यूलिंक की रिक्वेस्ट पिन। ये भी बहुत जरूरी है, इसका भी जीआर आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद एक और पिन है जिसका नाम है क्यूलिंग की अनेबल। ठीक है दोस्तों, ये 4 लाइनें हो गई हैं। यहां पे आपको जो है क्यूलिंग की 10 लाइनों की रीडिंग लेनी पड़ेगी। 2 RFFE डाटा और क्लॉक, क्यूलिंग की रिक्वेस्ट और अनेबल, ये बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपकी 8 9। दोस्तों, जब भी आपके मोबाइल फोन के अंदर जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो और आपने हर वो चीज करके देख ली जिससे आपका नेटवर्क फिर भी नहीं बना, तो ये वो मेन लाइनें हैं जिनकी रीडिंग आपको लेनी पड़ेगी। अगर वोल्टेज की लाइनों में प्रॉब्लम आई तब भी आपका नेटवर्क जो है वो नहीं आएगा। एक्सओ की मिस हो गई तब भी बेसबैंड अननाउन हो सकता है, और बेसबैंड अननाउन की कंडीशन में आपको पता है कि सिम भी डिटेक्ट नहीं होगी। अगर एसडीआर लगी हुई है, अगर फोन के अंदर एसडीआर आईसी लगी है, तो अगर ये चीजें नहीं हुई तो आपका सिम भी डिटेक्ट नहीं होगी। उससे हटके RFFE डाटा और क्लॉक की लाइन, रिक्वेस्ट लाइन, अनेबल लाइन और 10 लाइनें क्यूलिंग
इन सब लाइनों की रीडिंग आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रॉप डाउन केस में ये लाइनें जो है इंटरनली डैमेज हो जाने की वजह से आपका नेटवर्क जो है वो ड्रॉप मार देता है। तो इन सब लाइनों की आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो चलते हैं स्कीमेटिक्स पे, आपको मैं सारी चीजें ये दिखाता हूँ। इससे हटके जो पिछली मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को TRX और PRX, PTRX और ये जो बैंड्स की लाइन है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसके अंदर हाई बैंड, लो बैंड, मीडियम बैंड, वो सारी चीजें जो है मैंने पहले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लें। वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो की बखूबी आपको समझ आ जाएगी कि हमारा नेटवर्क जो होता है किस तरीके से ट्रांसमिटिंग होती है और किस तरीके से रिसीविंग होने के बाद हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो हमारे जो वॉइस हमें सुनाई देती है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होती है। तो कौन कौन से पाथ से होती हुई लाइन जो है हमारे ईयर पीस में वॉइस आती है और माइक से जो हमारी वॉइस जाती है वो कौन से प्रोसीजर से होने के बाद जो है नेटवर्क आईसी में कन्वर्ट होने के बाद फ्रीक्वेंसी के जरिए जो है बाहर निकल के जाती है। तो चलते हैं हम लोग स्कीमेटिक्स पे चल के देखते हैं एसडीआर आईसी के अंदर किस तरीके से आपको चेकिंग करनी है और कौन कौन सी वोल्टेज आपकी कब बनेगी, तो मैं आपको चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो है स्कीमेटिक्स को मैंने ओपन किया हुआ है। तो पहले मैंने आपको हार्डवेयर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपका ये एंटीने का पॉइंट यहाँ से, उसके बाद ये लाइन आपकी जाती है सीधा 2GPA के अंदर। 2GPA जो है आपको पता है कि एक तो 2G का PA भी है और इसके अंदर आपका एंटीना भी है, एंटीना स्विच, जिसके अंदर बैंड्स, जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बैंड्स के बारे में बताया था कि बैंड का सेक्शन भी इसी के अंदर भी है। जो बैंड्स होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है TRX बैंड 1, बैंड 3, बैंड 4, और उसके बाद यहाँ पे देखें मीडियम बैंड, हाई बैंड, लो बैंड, ये लो बैंड, और यहाँ पे ये मीडियम बैंड। ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कि ये पाथ हमारे किस तरीके से काम करते हैं। तो ये 2G का PA। उसके अलावा हार्डवेयर सोल्यूशन की बात करें तो हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, APT आईसी, जो कि 4G PA को वोल्टेज प्रोवाइड करती है। तो जो हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन होता है उसके अंदर इसके हमें डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन जो प्रॉपर टेक्नीशियन है उनको पता है कि ये APT आईसी भी जो है नेटवर्क में काम आती है। उसके अलावा इसके दूसरी तरफ यहाँ पे ये एक PA लगा हुआ है, 4G का PA, ठीक है, और ये जो है फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करने के लिए लगाया जाता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको बखूबी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से ये लो बैंड, मीडियम बैंड और हाई बैंड जो जो कि कुछ लाइन इसके अंदर आती है, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करने के बाद नेटवर्क को जो हमारा जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको बूस्ट करता है और रिसीव करता है। और उसके अलावा जो TX के पाथ को किस तरीके से बूस्ट करने के बाद जो है फ्रीक्वेंसी हमारी आउट होती है। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हमारा जो SDR IC लगा हुआ है इसके अंदर देखें, इसके इनपुट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें दो 1.8 आ रहे हैं। उसके अलावा दो 1.0 जो कि मैं आप लोगों को चार्ट के अंदर दिखा चुका हूँ, और एक जो है 1.2। ये वोल्टेजेस जो हैं इसके इनपुट हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर आपको दिखाया गया है कि ये जो है बॉल एक पिन के ऊपर वोल्टेज इन हो रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको जो है मैं स्कीमेटिक्स में दिखाता हूं, तब आपके दिमाग के अंदर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन को क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम और जो लेआउट है उसको ओपन किया हुआ है। तो ये लेआउट है, यहाँ पे मेरा जो है SDR IC लगा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये कॉपी नहीं हुआ तो मैं इसको जो है डायरेक्ट डायग्राम में जाके लिख देता हूँ। इसका नंबर है U1501, ठीक है। तो डायग्राम के अंदर इसको जो है U1501, यहाँ पे मैं इसको सर्च कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे जब मैंने इसको सर्च किया तो इसके 5 पार्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं इसका वोल्टेज वाला। तो यहाँ पे पहला, तो ये दूसरा,
ये तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो सी पार्ट जो है इसका वोल्टेज का है। हम लोग यहां से शुरू करते हैं। देखें, यहां पे लिखा हुआ है VREG L2 1.0। ठीक है दोस्तों, VREG L2 जो है हमारी पावर आईसी की एलडीओ वोल्टेज है। तो उसके बाद ये 1.0 की जो सप्लाई है, VDD एनालॉग लिखा हुआ है 1.0। तो यहाँ पे देखें, पिन नंबर 77, पिन नंबर 37, पिन नंबर 107, पिन नंबर 43, पिन नंबर 95, 53 और 144। इन पिन के ऊपर जो है ये वोल्टेज, उसके अलावा यहाँ पे भी जो है 154, 146, 132, 13 नंबर और 3 नंबर के ऊपर जो है ये वोल्टेज हमारी इन हो रही है। मान लें अगर इन सब लाइनों में से अगर किसी एक लाइन के ऊपर ये वोल्टेज नहीं पहुंची तो आपके मोबाइल फोन के अंदर जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें ये जो 1.0 की सप्लाई है, ये इतनी जो पिन है ये सब पिनों के ऊपर इन हो रही है। मान लें यहाँ पे अगर पिन नंबर 107 के ऊपर ये जो एक्सो के लिए ये वोल्टेज आ रही है, अगर इस बॉल के ऊपर वोल्टेज नहीं पहुंचे तो आपका जो है WTR IC वर्क नहीं करेगा और उस कंडीशन में आपके मोबाइल फोन के अंदर जो है बेसबैंड अननाउन आ जाएगा। बेसबैंड अननाउन आएगा तो सिम भी डिटेक्ट नहीं होगी। तो ये अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम है और आपने SDR IC को भी चेंज कर लिया है, तो ये पिने आपकी जो है 1.2 की सप्लाई, ये 1.0 की सप्लाई जो है इन इतनी सारी बॉल्स पे आती है। आपको इनको चेक करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, एक सप्लाई है आपकी VREG L12 1.8। ठीक है, तो ये सप्लाई भी आपकी एक बॉल पे नहीं आ रही, लेकिन हम लोगों ने जब नेटवर्क हार्डवेयर सोल्यूशन में देखा तो सिर्फ एक बॉल पे शो किया। तो यहाँ पे देखें, ये इतनी सारी बॉल के ऊपर जो है ये सप्लाई आपकी इन हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे एक सप्लाई है VREG L3 1.0। तो ये देखें, ये 1.0 की सप्लाई जो है क्यूलिंग के लिए आ रही है, यहाँ पे भी इन हो रही है। ठीक है, तो इतनी सारी ये बॉल के ऊपर 4 पिन के ऊपर ये वाली वोल्टेज जो है इन हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे एक 1.8 की सप्लाई जो है 112 नंबर पिन के ऊपर आ रही है, L13 की जो है LDO सप्लाई। उसके बाद यहाँ पे एक सप्लाई 1.2 की, ये जो है इतनी सारी बॉल्स के ऊपर इन हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर वोल्टेज से प्रॉब्लम है तो आप वोल्टेज जो है किसी कैपेसिटर पे चेक कर लें। मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये वोल्टेज कब कब आएंगी। तो इसके अंदर जो हमारी एक सप्लाई है 1.8 की, वो एक रेगुलर सप्लाई आएगी, जो कि 1.8 की सप्लाई होती है। जैसे ही सेट को ऑन किया जाता है तो वो वोल्टेज हमारी पूरे मोबाइल फोन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एक 1.8 आपकी वही रहेगी। उसके अलावा एक 1.8 की सप्लाई जो है तब आएगी जब आपका मोबाइल फोन ऑन होगा और सिम लगी होगी। L7 की सप्लाई है, ये जो 1.2 की सप्लाई है, देखिए यहाँ से ये इतनी सारी बॉल्स के ऊपर जो है इन हो रही है। और ये जो 1.2 की सप्लाई है ये तब बनेगी जब आप सिम को लगा देंगे। सिम लगाने के बाद ये वाली वोल्टेज जो है बनेगी। 1.2 की जो सप्लाई है सिम लगाने के बाद बनेगी। उसके बाद एक जो सप्लाई है 1.0 की, वो भी सिम लगाने के बाद बनेगी। यहाँ पे जो सप्लाई एक है ये सिम लगाने के बाद बनेगी। तो सिम लगेगी, उसके बाद ये वोल्टेज जो है रिलीज होंगी। उसके बाद एक सप्लाई है यहाँ पे 1.8 की, यहाँ पे एक सप्लाई है 1.8 की, जो कि आपकी सिम लगाने के बाद आएगी। एक सप्लाई 1.8 सिम लगाने के बाद आएगी, एक 1.2 जो है वो भी सिम लगाने के बाद आएगी, और एक जो है 1.0 वो जो है सिम लगाने के बाद आएगी। बाकी जो एक 1.8 है वो आपका सेट ट्रिगर होते ही बन जाएगी, और एक 1.0 की जो सप्लाई है वो भी आपकी फोन ट्रिगर होते ही बन जाएगी। आपको सिर्फ अंदाज पे चेक कर लेना है कि 3 सप्लाइयाँ आपकी जो है वो बनेगी
आपकी सिम लगाने के बाद और एक 1.8 और एक 1.0 की जो सप्लाई है वो आपके फ़ोन ट्रिगर होने के बाद बन जाएगी। तो ये है SDR की वोल्टेज। अब देखें यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसकी, ये जो यहाँ पे जो है 1.0 की सप्लाई, यहाँ पे एक कैप लगा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ C1505। इसको लेआउट में जाके हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो C1505 जो है आपका ये लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये 1505 कैपेसिटर जो है इस जगह पे लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको बिटमैप में जाके देख लेता हूँ। बिटमैप मैंने इसका ओपन किया, तो यहाँ पे आपका ये 1505 जो है कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके ऊपर 1.0 की जो सप्लाई है वो आ रही है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें SDR IC के अंदर कितनी ज्यादा बॉल्स के ऊपर ये जो है आपकी वोल्टेज इन हो रही है। हालांकि हमें जब हार्डवेयर सोल्यूशन में देखा तो वो सिर्फ एक बॉल का बता रहा था। अब मान लें गिरने की वजह से किसी एक बॉल के ऊपर भी अगर आपकी वोल्टेज इन नहीं हुई, इंटरनली कोई बॉल जो है आपकी मिस हो गई, तो उस कंडीशन में आपके मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है वो नहीं आएगा। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक और देख लेते हैं। यहाँ पे जो एक सप्लाई है वीरेग L7 1.2, तो इसकी लाइन में ये कैप लगा हुआ है 1564। ठीक है, तो 1564 को बीट मैप में चल के देख लेते हैं। तो ये 1564 आपका लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्लिक किया तो देखें इसकी लाइन में भी कुछ कैपेसिटर आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये भी SDR IC की काफ़ी सारी बॉल्स के ऊपर वोल्टेज जो है इन हो रही है। तो आपको इसी तरीके से चेकिंग करनी है वोल्टेज। ये थी वोल्टेज की कहानी। अब हम लोग इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसी तरीके से आप वोल्टेज को देख सकते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग इसके पार्ट 2 की, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, देखें पिन नंबर 166 और पिन नंबर 149 के ऊपर RFFE डाटा और RFFE क्लॉक। तो ये आप लोगों को पता है कि ये जो सप्लाई है, ये जो लाइंस हैं, ये CPU से कम्युनिकेट, CPU से कंट्रोल करता है SDR IC को। तो क्लॉक जो है आती है, डाटा आता भी है और जाता भी है। तो ये ही वो दो लाइनें हैं। अगर इन लाइनों में से एक भी लाइन आपकी ब्रेक हो गई तो उस कंडीशन में आपके मोबाइल फोन का जो रेडियो है वो ऑफ हो जाएगा, और ये जो SDR की वोल्टेजेस हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी। उस कंडीशन में आपका मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं आएगा। अब इन लाइनों के ब्रेक होने से अगर SDR की वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगी तो आप जितना मर्जी पावर IC को रिप्लेस कर लें, आपका नेटवर्क नहीं बनने वाला। आपको अगर SDR IC की वोल्टेज बनानी है तो पहले आपको मोबाइल फोन का जो रेडियो है उसे ऑन करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन RFFE डाटा और क्लॉक की लाइन आपकी ब्रेक हुई है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, देखिए जहां पे भी आपको GPIO देखने को मिले आप फौरन समझ जाएं कि ये लाइन आपकी जो है CPU से कम्युनिकेट करेगी। तो ये लाइन 83, पिन नंबर 83, ये भी CPU से कम्युनिकेट करेगी, जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही अहम पिन नंबर 114 एक्सो इन। तो ये आपको पता है कि क्रिस्टल जो हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालता है, जो कि हमारी पावर IC उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये वही पिन है। उसकी लाइन के अंदर आपको एक रेजिस्टेंस और एक कैप जो है पैरेलल में लगा हुआ है नजर आ रहा है। तो पिन नंबर 114 को देख लेते हैं। देखें यहाँ पे पिन नंबर 114, तो इसको मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। 122 पिन नंबर 114 ये आपके सामने है। इसको मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में। ये रेजिस्टेंस अगर निकल गया दोस्तों, और ये पावर IC से कम्युनिकेट कर रहा है, तो अगर ये रेजिस्टेंस किसी रीजन से निकल गया तो आपके मोबाइल फोन का जो बेसबैंड है वो अननाउन हो जाएगा और सिम भी डिटेक्ट नहीं होगी। जब तक आप इस पिन को कनेक्ट नहीं करेंगे उस टाइम तक आपका जो है मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं बनने वाला। तो ये आपको उसी टाइम पता लगेगा जब आप एक्सो पिन की रीडिंग लेंगे, तब आपको जो है इसका अंदाजा होगा। अब देखें यहाँ पे इसी तरीके से आप रिपेयरिंग करें कि यहाँ पे पिन नंबर देखा और बिटमैप में जाके उसको शो पैड करने के बाद आप जो है
वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको चार्ट के अंदर दिखाई एक पिन जिसका नाम है क्यूलिंक एनेबल, ठीक है, और एक यहाँ पे पिन है क्यूलिंक की रिक्वेस्ट पिन। ये दोनों पिनें भी जो है आपकी सीपीयू से कम्युनिकेट करेंगी। ये पिनें बहुत जरूरी हैं, अगर इनकी रीडिंग मिस हुई तब भी आपका मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं आने वाला, हो सकता है बेसबैंड भी अननाउन हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी सीपीयू से कम्युनिकेट कर रही हैं। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। ये था इसका पार्ट 2, और यहाँ पे हाँ ये पार्ट 3 है, जो कि यहाँ पे HDR-IC का पार्ट डी। तो यहाँ पे देखिए क्यूलिंग क्लॉक M, क्यूलिंग क्लॉक P, क्यूलिंग क्लॉक माइनस और क्यूलिंग क्लॉक प्लस। तो ये लाइनें सारी आपकी जो हैं सीपीयू से कम्युनिकेट करती हैं। अगर जो कि हम लोगों ने देखी थी WTR-IC के अंदर IP, IM और QP, QM के नाम से होती थी, ये वही लाइनें, यहाँ पे लाइनें जो है बढ़ चुकी हैं और ये 10 लाइनें हैं। वहां पे 4 लाइनें थी, यहाँ पे आपकी 10 लाइनें हैं, जो कि बहुत जरूरी हैं। तो इनकी रीडिंग लेना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका एक और पार्ट देखते हैं। तो इसके अंदर जो है आपका रिसीविंग का पाथ भी होगा। तो ये इसका ग्राउंड है सारा टोटली। उसके बाद इसका रिसीविंग का पाथ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ग्राउंड, और ये पाथ जो है आपका रिसीविंग वाला। तो यहाँ पे देखें TRX हाई बैंड 1, ये जो है आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये पिन नंबर 46 के ऊपर, 54, 63 और 71 के ऊपर आपका हाई बैंड की जो लाइंस हैं, जो हाई बैंड हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो के अंदर शेयर किए हुए, यहाँ पे उस फ्रीक्वेंसी को रिसीविंग होगी। उसके बाद यहाँ पे PRX मीडियम बैंड की जो है फ्रीक्वेंसी आएगी, वो इन लाइंस के ऊपर जो है रिसीव होगी। और यहाँ पे PRX प्राइमरी रिसीविंग की लाइन जो लो बैंड है, उसको यहाँ पे इन लाइनों के ऊपर रिसीव किया जाएगा। और यहाँ पे आप देखें और भी लाइंस हैं, ये देखें चैनल 1, और उसके बाद GNSS इन की पिन। तो यहाँ पे ये आपका DRX का पाथ है, तो DRX को हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि ये डाइवर्सिटी का पाथ है। तो ये यहाँ से रिसीविंग होने के बाद जो है जितना भी आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी इन पिन के ऊपर रिसीव होगी। कोई आपका 2G से रिसीविंग आएगी और कोई आपका 4G से रिसीविंग होगी। कोई किसी की लाइन में बैंड पास फिल्टर लगा होगा, कहीं पे डुप्लेक्सर लगा होगा। तो ये सारी चीजें मैं पहले वीडियो के अंदर जो है आप सबों से डिस्कस कर चुका हूं। अब पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जो है मेरी पार्ट 3 की वीडियो जो है उसको देख लें। उसको देखने के बाद आपको बखूबी इस वीडियो की जो है समझ आ जाएगी। तो ये है हमारा HDR-IC। अगर बार बार IC चेंज करने के बावजूद आपका नेटवर्क जो है वो नहीं बन रहा, तो इस IC को हटा लें, और हटाने के बाद आपको IC के नीचे का GR वैल्यू जो है वो आपको लेना पड़ेगा। इसकी काउंटिंग की बात करें तो आपको जहां से इसका डॉट बॉल होगा, जहां पे इसकी डॉट होगी, वहां से आपको जो है क्लॉकवाइज आपको काउंटिंग करनी है। जैसे यहाँ से अगर डॉट बॉल यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपको पूरी काउंटिंग करनी है। जहां भी डॉट बॉल होगा वहां से आपको क्लॉकवाइज काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग आपको आनी चाहिए हर IC की। दोस्तों अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिंक के अंदर, हर वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ शेयर हुआ है। उसके अलावा अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप बिना टेंशन मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, जिसको देखने के बाद उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।